Hello, my dear viewers. I once again welcome all of you in the Mitvat classes. The persons who are new on my channel, please go to the Mitvat classes and subscribe it. Now, today we are going to study the application of unit and dimension. एप्लीकेशन जो हम लोग उसके कहाँ है, देखिए हम लोग पढ़ने वाले थे। लास्ट क्लास कहाँ तक हो गया था ये हम लोग निकाले थे। इसके बाद ये चार्ट भी देखे थे हम लोग, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाले थे हम लोग, ये भी हम लोग निकाले थे। ठीक है, ये सारे कंप्लीट्स। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को देखने में आसानी होगी। मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। देखिए क्लियर दिख रहा होगा। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस अभी किए थे उसका फ़ायदा क्या है। पहला एप्लीकेशन, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका डायमेंशन हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए एक क्वेश्चन लिखा है नीचे। यूजिंग द थियोरी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b इन वंडरवॉल्स इक्वेशन। वंडरवॉल्स इक्वेशन दिया है, ये हम लोग सब पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, कि ये इक्वेशन क्या होता है, वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या होता है, पर अभी हम लोग को बस डायमेंशन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे आप लोग को विजिबल होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ। इन्होंने दे रखा है p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस बी इक्वल्स टू आर इन टी। ठीक है, अब है कि ये जो इसका डायमेंशन पता करना है, ये जो कांस्टेंट a और b है ना, इसका डायमेंशन पता करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं, समझना। मैंने क्या बोला था कि कोई भी कांस्टेंट जो होगा, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, उसका डायमेंशन 1 होगा, मीन्स m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप ये कांस्टेंट का पूछ क्यों रहे हैं, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b, आप पूछ क्यों रहे हैं, डायरेक्टली 1 क्यों नहीं लिख देंगे। देखिए वो जो मैं कांस्टेंट का बात कर रहा था और ये दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली जो कांस्टेंट है वो किसी के साथ आया हुआ है। किसी के साथ का मतलब सपोज v अपॉन t आया है। ठीक है, बेसिकली है ये वेलोसिटी, पर उनको पता नहीं है, उसको उन्होंने b अपॉन t से लिखा और बता रहा है कि आप पता कीजिए कि ये एग्जैक्ट वेलोसिटी ही है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मुझे ये बोला जाए समथिंग कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, जहाँ पर k कांस्टेंट है, तब ठीक है। जब ये बोल दिया है कि आप इसका डायमेंशन निकालिए, तो वो कांस्टेंट बस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांस्टेंट है नहीं। देखो हो भी सकता है, मैं अभी डायमेंशन फॉर्मूला निकालूंगा तो हो सकता है कांस्टेंट आ भी जाए, m0 l0 t0, नहीं भी आ सकता है। हो सकता है उसका जो डायमेंशन है वो मीटर पर सेकेंड आ जाए, mlt -2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट, इसके पहले भी हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपका जो कुछ कांस्टेंट था उसका हम लोग निकाले थे, याद हो तो आप लोग को। ठीक है, तो कांस्टेंट अब आप बोलेंगे कि कांस्टेंट का तो 1 होता है, तो आप क्यों निकाल रहे हैं। देखिए ये जो कांस्टेंट है ना, बेसिकली ये जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे लिखा है, इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला इन्होंने निकालने बोला तो सच में ही वो फार्मूला में वो कांस्टेंट है सच में, तो ऑटोमेटिक यहाँ से m0 l0 t0 आ जाएगा। अगर इन्होंने निकालने बोल दिया तो मैं निकालूंगा। ठीक है, निकालूंगा, और अगर आ गया m0 l0 t0 तो मैं बोलूँगा सच में ये इक्वेशन में कांस्टेंट है। पर अगर कुछ और आ गया, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। बस इन्होंने हमको चेक करने के लिए यहाँ दे दिया कि यहाँ पे b है, b कोई कांस्टेंट है, पता नहीं, आप उसका डायमेंशन निकाल के बताइए। ठीक है, तो ये हमको चेक कर रहा है, बेसिकली वो कांस्टेंट है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी भी दे दे तो उसको निकालना है। अब क्या करना है, हम लोग निकालते हैं।
देखिए सिंपल सा है इसमें। ये जो इक्वेशन है वंडर वाल्स इक्वेशन, वो तो पढ़े नहीं तो पता नहीं हम लोग को कुछ। तो क्या है, ए अपॉन वी स्क्वायर मस्ट हैव द सेम डायमेंशन एज द पी बिकॉज एडेड टू पी। देखिए क्या बोला इन्होंने, बोला पी प्रेशर है, हम लोग पढ़े नहीं है, फिर से मैं ध्यान से एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, मैं ये पढ़ा नहीं हूँ इसीलिए जो यहाँ पे ये बुक में लिख रहा है उसको भी देख के सीखेंगे, क्योंकि ये जो वंडर वाल्स इक्वेशन है उसमें आपको पता ही नहीं पी होता क्या है। तो अभी जो ये लिख रहा है उसको मान के चलते, जब हम पढ़ लेंगे तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पी को क्या बोला है इन्होंने, देखिए बोला है कि ये पी के साथ कुछ ऐड किया हुआ है, पी के साथ कुछ ऐड किया हुआ। हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास की दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो इन्होंने बोला ये इसमें ऐड किया हुआ है, तो सबसे पहला आप क्या कीजिए, पी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा ए अपॉन वी स्क्वायर का। ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। देखिए जो इसका होगा, ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। तो ठीक है कर देते हैं। अब यहाँ पर P क्या है, तो देखिए P क्या है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ए का तो मुझे निकालना ही है, और V अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या होता था, हम लोग निकाले थे, वॉल्यूम का L क्यूब होता था, तो वॉल्यूम स्क्वायर है देखिए, तो L पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स का पता है आप लोग को M L T-2, एरिया का आप लोग को पता है L स्क्वायर A L⁶। ठीक है, इधर आपका इसका निकालना है, और L⁶, L स्क्वायर से L⁴, और L⁴ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 M L⁵ और T⁻², M L⁵ T⁻²। ठीक है, तो क्या है, मैं कैसे निकाला, पहले मैं इक्वेशन कैसे लिख पाया, मैं एप्लीकेशन से, कि मुझे पता था कि अगर दो क्वांटिटी आपस में ऐड किया हुआ तो पक्का दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये दोनों को ऐड किया तो जो इसका होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ये इसका होगा, तो प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया हमने कर दिया, इसका कर दिया, तो यहाँ से आ गया। तो पता चल गया कि जो उन्होंने ए लिख के रखा था वो हम लोग को मूर्ख बना रहा था, वो एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, वो उसका डायमेंशन है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो पर वो फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए ना उसका यूनिट भी है kg, मीटर पे 5, टाइम पे -2, सेकेंड पे -2। ठीक है, तो मेरा ए निकल गया। अब बी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर वी वॉल्यूम है, अब बी जो है वी के साथ क्या किया हुआ है, बी क्या वी के साथ माइनस किया हुआ है, तो जो वॉल्यूम का होगा वही बी का होगा। तो वॉल्यूम का क्या होता है L3, तो डायरेक्टली बी का डायमेंशन आ गया L3, हो गया कंप्लीट, बी का L3। इसी तरह से पहला एप्लीकेशन कंप्लीट, दूसरा आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा इसमें, आसान है। सेकंड एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। चलिए बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे अभी, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इन्होंने बोला कि x को हम a+b या a-b, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम है। देखिए, और जोड़ने के बाद भी डायमेंशन वही मिलेगा, तो x का डायमेंशन है ना, अगर ये एक लेंथ है और एक लेंथ है तो दोनों का एडिशन भी तो एक लेंथ ही आएगा ना, तो इसका भी जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, यही इसका होगा। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, और गुना भाग हम लोग कर सकते थे, गुना भाग में कोई इशू नहीं है, कि देखिए ना आपके पास यहीं पे एग्जांपल है, आप पढ़ते हैं ना S इक्वस टू, आप पढ़ते हैं S इक्वस टू UT। ठीक है, U क्या है, स्पीड है, लेंथ पर यूनिट टाइम, और ये टाइम है। देखिए दो क्वांटिटी को हम गुना कर सकते हैं, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, दोनों को गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। U के साथ हम T को कभी एडिशन में नहीं लिख सकते, U+T, मतलब एक वेलोसिटी को टाइम में जोड़ के क्या मिलेगा आपको एक वेलोसिटी को टाइम में जोड़ के कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही बेसलेस चीज़ है। ठीक है, तो हम गुना कर सकते हैं, गुना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर ऐड तभी करेंगे जब सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। ठीक है, अब
हम लोग आगे आते हैं। आगे ये जानिए इस फॉर्मूला के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है। एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमारे पास, ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ें तो जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब उसमें ये आएगा। अब देखिए इसको बोलता है डायमेंशनली चेक कीजिए, तो ये एस क्या है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आप लोग को पता होगा तो एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस अगर डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा, डायमेंशन एल होगा। अब चेक करते हैं कि ये एल है तो इसको भी एल होना पड़ेगा और इसको भी एल होना पड़ेगा, क्योंकि इसका एल और इसका एल नहीं होगा तब तक ये दोनों को हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दो डायमेंशन का एडिशन जब होगा तो वो डायमेंशन सेम ही रहेगा ना, दो लेंथ को जोड़ेंगे तो लेंथ ही मिलेगा ना। दो लेंथ को अगर हम ऐड करें, देखो दो लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा, तीन लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, पर ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा ना, 5 मीटर प्लस 10 मीटर, ठीक है, तो वो 15 मीटर ही होगा। तो ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। तो इसको क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो यू टी का चेक करते लेंथ है या नहीं, चेक कर लीजिए। तो यू का क्या होता है, यू होता है, यू क्या है आपका, लेंथ पर यूनिट टाइम, इनिशियल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम का कैपिटल टी। तो ये कट गया, इसका तो लेंथ आ गया, चलिए अच्छा है। इसका लेंथ आता है कि नहीं, इसका चेक करते हैं। हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इनटू टी स्क्वायर। तो पहले टी स्क्वायर से टी को तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, v इज नथिंग बट एल अपॉन टी, और एक टी ऊपर है, ई वी टी कैंसिल कर दीजिए, तो अकेला एक एल बच गया। अच्छा बाहर हाफ है तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो 1 होगा, ठीक है। तो एल आ गया इसका भी, देखे। तो ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप लोग खुद से करके देखिएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, ये बोल रहा है कि मुझे, कहाँ गया, ये बोल रहा है कि एक फाइंड द करेक्ट रिलेशन फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। देखिए ये सर्कुलर मोशन का है, फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये सही है या ये सही है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला एक चीज़ तो क्लियर बता देता है, कैसे क्लियर बता, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर बताता है, एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ। टाइम इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये जब आप पढ़ेंगे, हम लोग जब उसके बारे में पढ़ेंगे आपका पेंडुलम के बारे में, तो उसका ये टाइम पीरियड होता है, आप 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जब हम पढ़ेंगे देख लेंगे। पर मैं एक चीज़ अभी बताना चाह रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जानिए फिर इस पे आएंगे, अच्छा लगेगा। देखिए एक पेंडुलम अगर है हमारे पास, ठीक है, ये दोलन गति कर रहा है, ठीक है, ये इधर से इधर आपका वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। तो इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकाले, देखिए ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, थीटा, और ये क्या है, नीचे ये जो बॉब होता है यहाँ पे, उस पे नीचे हमेशा कंटिन्यूअस ग्रेविटी लगते रहता है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे ग्रेविटी लगते रहता है हमेशा। तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि जब भी इसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो वो 3 चीज़ पर डिपेंड करेगा, एल पे, थीटा पे और जी पे, ये तो पक्का पता है हम लोग को, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो आप इसको डायमेंशनल फार्मूला का अच्छाई मानिए या बुराई मानिए, कि आप जब डायमेंशनल फार्मूला निकालने जा रहे हैं इसका, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड कर रहा है इसका टाइम पीरियड। तो मुझे दिख रहा है कि एल, थीटा और जी यही 3 है, तो यही 3 पे डिपेंड करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को करके देता है कि एल पे पावर 1/2 और जी पे पावर -1/2, दिख रहा ना यहाँ, एल पे पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 है पावर। तो वो कैसे, ये डायमेंशनल फार्मूला बढ़िया से बताता है। देखिए मैं आपको एकदम सामने में दिखाता हूँ आपको करके। अब मुझे नहीं पता कि फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा 3 चीज़ों पर, एल पे, थीटा पे और जी पे। मुझे बस इतना ही पता है अभी,
ये तीन चीज़ों पे मैं तीनों चीज को गुना कर दिया, इसी तीन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसी तीन पे होगा। ठीक है, अब है कि इस पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे ऐसे बढ़ेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है, हम ऐसे बढ़ेंगे कि ये जो इस साइड है, इस साइड जो क्वांटिटी है, इस साइड जो क्वांटिटी है इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम होना चाहिए, क्योंकि इस साइड टाइम है, होना चाहिए। तो करते हैं। अब है कि एल पे पावर कितना आएगा मुझे नहीं पता है, ए मान लेते हैं। थीटा पे कितना आएगा, बी मान लेते हैं। और जी पे कितना आएगा, सी मान लेते हैं, मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि एल रूट अंडर एल बाई जी आएगा, या एल टू द पावर 3 आएगा, या जी टू द पावर 5 आएगा, मुझे पता नहीं है ना। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियरली बता देगा आपको कैसे। थीटा तो डायमेंशनल लेस होता है, आपको सबको पता है, तो ये 1 हो गया, तो बी का कोई मतलब नहीं, इसको हटा ही दीजिए यहाँ से। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका एल टू द पावर ए और जी टू द पावर बी, सी, जी टू द पावर सी। बी का तो कोई मतलब नहीं है, ओह, जी टू द पावर सी। ठीक है, अब ये आपका जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसी भी एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, नहीं तो निकाल लीजिए किसी भी एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, तो हम कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये लेंथ है तो कैपिटल एल होगा, कैपिटल एल टू द पावर ए, एल टी माइनस टू टू द पावर सी, इतना ही होगा। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये टाइम पीरियड जो है इस इधर जो है वही इधर होना चाहिए डायमेंशन। तो क्या है, इस पे टाइम इस साइड में, देखिए बता देगा, ये आसानी से बता देगा। अब क्या है, इधर एल पे पावर कितना हो गया, एल पे ए है और सी है, ए प्लस सी इंटू टी पे पावर कितना हो गया, माइनस 2c, बस इतना ही है और तो कुछ है नहीं। इस साइड क्या है, सिर्फ टी पे पावर है, एम पे भी 0 है, एल पे भी 0 है, टी पे बस 1 है। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या करेगा, उधर से इक्वेट कीजिए। तो इक्वेट कैसे करना है, लेंथ का इधर क्या है, 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 कर दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर ए प्लस बी पावर है लेकिन इधर एल पे कुछ पावर है ही नहीं, 0 है। उधर क्या है, टी पे माइनस 2c है, और इधर टी पे कितना है, 1 है, तो 1 कर दीजिए। c का वैल्यू कितना आ गया, -1/2, और c का वैल्यू -1/2 आ गया, तो यहाँ से सॉरी ए प्लस बी में क्यों लिखा, ए प्लस सी होना चाहिए, ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू 1/2 आ गया, मीन्स b का वैल्यू 1/2 आ गया, और a का वैल्यू यहाँ से a आएगा, a का वैल्यू 1/2 आ गया, और c का वैल्यू -1/2 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 1/2 आप लोग कर लीजिएगा, a का वैल्यू 1/2 आ गया, c का -1/2 आ गया। तो अब रखते हैं वहाँ पे वैल्यू, ऊपर में वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या आता है। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, c का वैल्यू -1/2 आया है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का वैल्यू 1/2 आ गया, मीन्स लेंथ पे 1/2 और g पे -1/2, इतना आया। तो देखिए यहाँ से अब दिख रहा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l बाई √g, -1/2 नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। तो आगे तो क्या, यही तो था फॉर्मूला, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l/g, मतलब ये तो बता दिया ना कि l का पावर कितना होगा और g का पावर कितना होगा, ये तो बता ही दिया ना डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बाहर 2 पाई होता है कांस्टेंट, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बराबर 2 पाई होगा। ये 2 पाई जो है ये आप इसकी शॉर्टकमिंग्स मानिए आप डायमेंशनल फार्मूला को, कि कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताता, पहले भी बताए थे कि ये सिर्फ ये बताएगा कि इधर टाइम है तो उधर भी टाइम होगा, 10 सेकेंड होगा, 20 सेकेंड होगा, 2 पाई सेकेंड होगा, वो नहीं बता पाता है बेचारा। ठीक है, तो यही है कि कांस्टेंट 2 पाई होगा, 1/2 पाई होगा, वो नहीं बता पाता है। तो इतना तो बता दिया ना कि टाइम पीरियड में एल पे पावर 1/2 होगा रूट, और जी पे भी अंडर रूट होगा, ये बताने में सफल रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब जब ये जान लिए हैं तब हम आते हैं इस पे, आपका इस फॉर्मूला पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसीलिए भी बताया क्योंकि इससे जो अगला क्वेश्चन है वो मैं इसी आधार पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी था। देखिए
बोला है, इन्होंने बोला आप चेक कीजिए डायमेंशनल फार्मूला को, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो आप चेक करके मुझे बताइए। देखते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस। बोल रहा है एक फोर्स है जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा है और दूसरा लिखा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर मीन्स आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, एम जो है मास होता है उस बॉडी का जो सर्कुलर मोशन कर रहा, वी वेलोसिटी होता है, आर रेडियस होता है। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं भी पता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि फोर्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा होगा वो रिलेशन सही होगा, जो नहीं कर रहा होगा नहीं सही होगा। तो कर लेते हैं। तो इधर क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। इस साइड का फोर्स का तो हमको पता है एम एल टी माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पता हो गया, इसको तो आप सेव कर लीजिए। राइट को देखते हैं, एम मास वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है लेकिन उसका स्क्वायर है, और आर स्क्वायर लेंथ होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, ई एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एम टी माइनस टू। देखिए एल आया ही नहीं इसमें, इसमें एल है, तो ये गलत है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट, मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो ये गलत है, तो दूसरा सही होगा, ऐसे चेक कर लीजिए। ये तो ठीक है कि पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, लेकिन दूसरा को भी चेक कर लीजिए। दूसरा चेक करते हैं हम लोग कैसे, सेम क्या है, एम है मास, वेलोसिटी स्क्वायर एल, वेलोसिटी एल लेंथ पर यूनिट टाइम ड्राइव किए थे हम लोग, और ये आपका लेंथ हो गया, रेडियस है, तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, एम एल टी माइनस वन, यस मैच कर, अच्छा सॉरी माइनस टू है, ये स्क्वायर है माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू मैच कर गया इसके साथ, फोर्स के साथ, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ तक हो गया।